तो दोस्तों, आपने ये जो सेशन स्पेशली अटेंड किया, ये हमारा जो मकसद है वो यही है, आपको इस सिस्टम के माध्यम से आगे लाना। जो चीज़ें हमने की, हम वही चीज़ें यहाँ पर आकर हर रोज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के राज, नॉर्मली आपने देखा होगा, आप ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, अगर आपको उस काम में कामयाब होना है तो कोई ना कोई ऐसे ही काम में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कामयाब हुआ होता है। हम किसी न किसी को देखते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही कामयाब हो जाएं। लेकिन जब आप पूछने निकलते हैं ना, किसी से पूछते हैं आप कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी बता दो, कोई आपको बताता है? मेरे ख्याल से नहीं। 99.9% चांसेस ये है, आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा कामयाब कैसे हुआ जाता है। ये सिर्फ अकेला बिजनेस है पूरी दुनिया में, पूरी धरती में, जिसमें कामयाब लोग चीख चीख के बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपकी कामयाबी का राज यही है। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लोगे, आपकी कामयाबी निश्चित है। क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट है, हमें भी तभी फायदा होने वाला है जब आपको फायदा होगा। तो हमारी जो है यहाँ से जो ट्रेनिंग जाती है, जो भी यहाँ से हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इज, कहते हैं ना, गारंटी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ तो मोर देन गारंटी है। क्योंकि एक ऐसा रास्ता जिसपे हम चले हैं, हम उसको बताते हैं, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ऐसा सोचा करो, इस तरह का विश्वास किया करो, इस तरह की चीजें फॉलो किया करिए, तब जाके चीजें आपकी जिंदगी में घटना घटेंगी। ये हम बार बार बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, आपने कहावत सुनी होगी, और कहावत नहीं है, एक प्रैक्टिकल सी बात है। आपने देखा है कि जिंदगी बदलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका खुद पर भरोसा, बिलीफ, फेथ। खुद पर 100%, मतलब 100%। अगर आपका खुद पे 100% विश्वास है तो आप कामयाब हो जाएंगे। 100% विश्वास जिसको खुद पर होता है और जो जिस रास्ते पर चल रहा होता है, ऑटोमेटिकली फिर वो रास्ते ढूंढता है उसमें कामयाब होने की। और ये कितनी पावरफुल चीज होती है, एक विश्वास कितनी शक्तिशाली चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने देखा है जंगल में सबसे तगड़ा कौन होता है? हाथी। क्या वो जंगल का राजा होता है? सबसे तगड़ा। उससे भी तेज आपने देखा होगा चीता होता है। चीता क्या जंगल का राजा है? इसके अलावा अनगिनत टैलेंट वाले जानवर होते हैं। क्या वो जंगल के राजा होते हैं? नहीं। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा हम सब जानते हैं, शेर, लायन। और टियांस का जो सिंबल है ना, टियांस का मतलब होता है उड़ता हुआ शेर। जिनको नहीं पता उनको पता लगना चाहिए इस बात का। आप किसी ऑर्डिनरी कंपनी में नहीं काम बिजनेस कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसको डिवाइन पावर आई है, पहले से पैदाइशी शक्ति है, देवी शक्ति उनके पास में। पूरी दुनिया में 26 साल में ऐसे नहीं कोई जा सकता है। कुछ तो ऊपर वाले की कृपा है ना उनके ऊपर, और उनके बहाने हम भी तर जाएंगे, तर गए और तर जाएंगे। जब उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश की थी तो इसका नाम क्या रखा? नामकरण हुआ, जिसे बच्चों का नामकरण होता है ना, ये नाम रखेंगे तो आपके बच्चा कामयाब हो जाएगा, है ना। फिर बोलते पंडित जी देखो जरा आगे राशि क्या बोलती है ना। सब बोलते पंडित जी चिंता मत करो, राजयोग है बेटा, मौज लेगा मौज, और आपकी भी मौज कराएगा। हम बड़े खुश होते हैं। क्यों? वो जो जन्म कुंडली बनी ना, उसमें पता चल रहा है कि राजयोग है। अभी राजयोग होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर कहते ना इतना पता होता तो पंडित जी का भी कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो गया होता। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते हैं। हम बोलते हैं नहीं पंडित जी आपका बेड़ा पार हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन जो आप हमारे बच्चे के बारे में बता रहे हो ना, हम इस बात से खुश हैं। अगर आपने 501 भी देने थे तो 1100 रुपए देंगे। क्यों? पंडित जी ने इतनी बढ़िया बात बोल दी आपको। और बाय द वे, जो बिलीव करते हैं, हालांकि मैं भी बिलीवर में से हूं, कभी मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन विश्वास करने में कुछ जा भी नहीं रहा अपना।
तो मैं उस कैटेगरी में भी हूं। जिस चीज से नुकसान ना हो ना उसको पे विश्वास कर लो, है ना। क्या जा रहा है अपना मानने से, होगा यार, होता होगा, सही होता होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होता होता हम कौन सा मान रहे हैं, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए अच्छी बात है। दोस्तों, तियांस की जब स्थापना हुई तो तियांस का नामकरण हुआ। तियांस मतलब उड़ता हुआ शेर, सिंबल है। ये होता है स्वर्ग में, स्वर्ग में होता है, हिवन में उड़ता हुआ शेर। तियांस का नामकरण हुआ, सिंबल दे दिया, पूरी दुनिया में ये शेर उड़ेगा और हेल्थ के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाएगा पूरी दुनिया में शेर। और जिसकी विंग्स है ना, विंग्स, ये है मार्केटिंग प्लान। ये बॉडी जो है वो प्रोडक्ट से बनी है, वर्ल्ड के यूनिक प्रोडक्ट। ये हमारी बॉडी है, शेर की बॉडी इतनी मजबूत है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। और जो विंग्स है वो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग सिस्टम है, जिसको पूरी दुनिया में उड़ा रहा है। तो जब 1995 में, आज से 26 साल पहले ये कहानी घटना घटी, और जैसे मैं जुड़ा आज से 18 साल पहले, ऐसे आप भी जुड़े होंगे, राइट। तो नामकरण ऐसी चीज है। तो शेर कहने का मतलब, एग्जाम्पल ये शेर से आ रहा है कि जंगल का राजा कौन है, शेर है। अब आप बताएं कि शेर से पूछा, कहते जी शेर, भाई शेर की ऐसी क्या बात है जो शेर अपने आप को राजा बोलता है, ऐसी क्या बात है। तो बड़े मजेदार बात है, शेर अपने आप को ना जंगल का राजा मानता है। उसका बिलीफ है मैं जंगल का राजा हूं, उसको कोई बनाता नहीं है। कोई हर रोज शिकार नहीं आता है, आज मेरे को खा लो, आप तो राजा हो हमारे, आज मेरा नंबर है, आता है कोई जानवर। इतने पावरफुल जंगल के राजा को भी अपना काम करना पड़ता है। आप शेर तभी हो जब खुद शिकार करना की आपको आदत है। अगर आप मरा हुआ शिकार ले रहे हो तो आप शेर नहीं हो। पता है ना मरा हुआ शिकार कौन करता है, बताने की जरूरत नहीं है पैनल में। तो तियांस जो है ना वो शेर है, और हम भी शेर हैं, आप भी शेर और शेरनी हैं। ये मानने से होगा, विश्वास करने से होगा, क्योंकि शेर विश्वास करता है मैं जंगल का राजा हूं। कोई माने ना माने, क्यों नहीं माने, मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मान रखा है। आप अपने बारे में क्या मानते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर सक्सेस लाइफ। एंड दिस इज द थीम ऑफ टूडेज प्रोग्राम, ब्रांड योरसेल्फ। अपनी ब्रांडिंग कीजिए, अपने आप को दीनहीन मत बनाइए। जब आप वीडियो में आते हैं तो अपने आप की ब्रांडिंग कीजिए। आपने क्या खाना खाया है किसी ने नहीं देखा, कितना बढ़िया मलाई कोफ्ता खाया, मक्खन पनीर, पता नहीं क्या क्या जो भी होता है ना, एल्कालाइन फूड खाया, हिंदुस्तान के बेस्ट सब्जियां, खाना खाया आपने आज, किसको पता है। मक्खन मलाई दही, है ना, क्या क्या आपने खाया, किसको पता है। कि रुखी सूखी खाई, जैसे कैसे गुजारा चल रहा है जी, सब कुछ बड़ा महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, कैसे खाएं जी, दाल महंगी होगी, कैसे खाएं जी। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने देखा नहीं। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं किसी को पता है, नहीं पता है। आपने क्या खाया किसी को नहीं पता है। लेकिन इस पैनल में आप कैसे दिख रहे हो ये बता रहा है आपकी पोजीशन क्या है। और आपको ढकने के लिए भी मैंने इंतजाम किया था, इसमें एक ऑप्शन है ब्लर का, ब्लर कर दोगे अपने आप को तो और ढक जाएगी, और नहीं तो किसी दीवार के आगे बैठ जाइए, पिछवाड़ा दीवार पर टिका के बैठ जाइए, और फिर पता लग जाएगा कि भाई साहब आप कहीं तो बैठे हैं। सिर्फ आप नजर आ रहे हो तो आप ब्रांड हो। आप सिर्फ आप अपने आप को ऐसे बैठाइए जैसे कि आज आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलने वाला है। हर रोज अगर आप पैनल में बैठे हैं तो ऐसा लगना चाहिए जैसे आज आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और मैं बता दिया, अगर मैं 2000 रुपए का इनाम रख दूं ना, 2000 रुपए दूंगा, रीढ़ की हड्डी ऐसे मिलेगी 90 डिग्री में। मैं मोर देन गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 18 साल से यही काम किया हमने। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन ना तो मैंने गाय भैंसे चराई हैं, ना ही भेड़ बकरियां चराई हैं, वो अलग बात है, ऐसी जगह से हम बिलोंग करते हैं। बट अगर लोगों के बारे में बोलोगे, बहुत एक्सपीरियंस,
बड़ा एक्सपीरियंस। कामयाब होने का शॉर्ट तरीका है बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप बिलीव करोगे तो आप अपनी ब्रांडिंग करोगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है जंगल के शेर को कि उसको कोई शेर मानता है या नहीं मानता है, जंगल का राजा मानता है नहीं मानता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, जंगल का राजा कभी नहीं कहता है। उसको कोई टेंशन नहीं है कौन क्या सोचता है, कि आई एम द किंग, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। क्योंकि इस दुनिया में आप जैसा भगवान ने कोई दूसरी पीस ही नहीं बनाया, कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाई। सोचिए ना, आपको कितना प्राउड होना चाहिए, अपने घमंड नहीं होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, है ना। आपको गर्व महसूस होना चाहिए, ईश्वर की बनाई हुई सिंगल कॉपी है ये, ओरिजिनल। मुझे ऐसा लगता है अपने बारे में कि मैं तो सिंगल कॉपी हूँ भगवान की बनाई हुई। दूसरा पाल भी बसना इस धरती में नहीं है, तो यूनिक कॉपी है कि नहीं है। और आपको पता होगा जो चीज यूनिक होती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा एंटीक पीस होते हैं ना, कितने महंगे बिकते हैं। आपने देखा होगा ना, अलग अलग ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, लिमिटेड एडिशन निकालती है वो, और रेट रख देती है मुंह मांगा, और पूरी दुनिया में बिक जाती है। लिमिटेड आइटम है। यहाँ तो लिमिटेड नहीं है, यहाँ तो रेयर है, रेयर से भी रेयर, एक ही पीस है। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, अपने बारे में आपकी धारणा जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आपकी धारणा अपने प्रति सही नहीं है तो कभी भी आप, क्योंकि सेल्फ डिग्निटी बहुत मस्त है दोस्तों कामयाब होने के लिए। सेल्फ डिग्निटी होती है आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो। जब भी आप घर से निकलते हो, निकलो ना निकलो, जब आप किसी फोन पे बात करते हो, आपका बात करने के तरीके में कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो तो किसी को लगना चाहिए आज कोई मिला मेरे को। किसी से बात करते हो तब लगना चाहिए। अपने आप में एक अंदाज, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप जैसे दूसरे को है ही नहीं। वाई नॉट, अरे सर अभी तो हम कुछ नहीं है हमारे पास, हम कहां से करें ऐसा। अरे पहले करेंगे तो सब आएगा, पहले करेंगे तो आएगा। कुछ लोग बोलते मेरे को कुछ आ जाए ना सर, फिर तो मैं इसमें काम करूंगा। अच्छा, आप ही शाणे हो, है ना, आ जाए। अब ससुर जी को बोल दो शादी से पहले कि 2-4 बच्चे हो जाए तो मैं शादी कर लूंगा, फिर ससुर जी बताएंगे कैसे करनी है तुम्हारी शादी, राइट। बढ़िया वाला इंतजाम होगा, फिर आजा आन मिलो सजना, है ना, समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब क्या है, जिंदगी में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो अब कैसे हो जाएगा। कुछ आ जाएगा तो हम करेंगे जी त्यांश को जबरदस्त तरीके से। कुछ आएगा तो हम आईडी नेट सिस्टम में आएंगे, पैनल में आएंगे, जूम में आएंगे, वीडियो में आएंगे, सब कुछ करेंगे सर। कुछ आए तो सही, नहीं आएगा, पहले करना पड़ेगा फिर आएगा। कितना आएगा, आप भी मौज लोगे, आपके बच्चे भी मौज लेंगे, उसके बाद भी बोलोगे अब तो बच रहा है। यही तो करना है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अपने आप को चेंज करिए हर महीने। आपको हर महीने, अगले महीने जब हम मिलेंगे दोबारा, ये घटना घटेगी, अगले महीने जब मिलेंगे तो आपकी फीलिंग होनी चाहिए सर मैंने चेंज किया अपने आप को। आज से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। हर रोज अपने आप को वीडियो में लाइए। वीडियो में आते ही आपकी मजबूरी बन जाती है। आप ध्यान देते हो सामने कैमरे पे, क्यों, पता है मेरी ऊपर नजर लग रही है, देख रहे होंगे, पता नहीं कौन देख रहा है, वासुदेव सर देख रहे हैं, योगराज सर देख रहे हैं, पाल सर देख रहे हैं, कौन से सर देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में एक कहावत है, जो शख्स, जो लोग, चाहे वो फीमेल है मेल है, जो भी शख्स अपनी अपलाइन से, कहते अपनी अपलाइन से इतना डर लगना चाहिए जितना अपने बापू से भी नहीं लगता है। आप समझ गए ना। जबकि हम तो पापा से तो डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब यही है, अपने अपलाइन से आपको इतना उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए आपकी नजर में कि उनसे डर लगना चाहिए, खुद लगना चाहिए जवाबदेही। पापा क्या सोचेंगे, पापा क्या बोलेंगे, दुनिया का मत सोचो, पापा का जरूर सोचो। और जो ओरिजिनल वाले पापा है उनका भी, और टियांस आईडी नेट सिस्टम में जो पापा है उनका भी, और उसी से काम हो जाएगा। क्योंकि हम आदमी, हम मजबूर, हमारी मजबूरी है, जब तक डंडा नहीं पड़ता है, जब तक कोई खिंचाई नहीं होती है, जब तक हमें कोई टाइट नहीं करता है ना, हम लाइन में नहीं आते हैं। जब पापा बोलते हैं ना बताओ भाई कितना नंबर आएगा, तो बच्चों को समझ आता है भाई पढ़ाई तो करनी है, नंबर कहाँ से आएंगे, अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बापू की नजर है, तो पढ़ाई होती है फिर।
हर कुछ करना चाहता है जब आप किसी को कुछ विश्वास हम विश्वास करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर झंडे गाड़ सकते हो। आई बिलीव मेरे से गई गुजरी स्थिति किसी की नहीं होगी इस सिस्टम में बैठे हुए लीडर की। अगर मैं इस काम को करके अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, मेरे जैसे आज हजारों लाखों करोड़ों लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं भाई। बट आपको कुछ चीजें ना करनी पड़ेंगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका। यहाँ पे बैठ के आपकी डाउनलाइन देख रही है आप आए, आज आया मेरा अपलाइन, नहीं आया, कल आया, परसों आया, फिर वो बोलता हम तो लावारिस है, हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा क्या होगा रे। भगवान से पूछता है वो मंदिर में जाके, हमारा क्या होगा भगवान, हमारा तो अपलाइन भी नहीं आता है जूम में। तो ऐसा ना, ऐसे अपलाइन ना बने। क्या आपके जो बच्चे हैं ना वो लावारिस अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं, उनको महसूस कराइए टाइगर अभी जिंदा है, अपना टाइम आएगा। जब ये फीलिंग आपके अंदर होगी तो उसके अंदर भी आएगी। कहते कोई बात नहीं, अभी तो तुम और हम बराबर ही हैं, अब आगे जाएंगे तो साथ साथ ही जाएंगे। और कईयों को बड़ी तसल्ली भी होती है, मैं बताऊं आपको, अगर आपने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की ना तो आपकी डाउनलाइन भी खुश है, बोला ये तो साथ ही है, अब तो साथ साथ ही होगा जो भी होगा। तो मतलब हर चीज पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव लेके चले। तो मेरा ये कहने का मतलब है इस पैनल के माध्यम से कि हर महीने आप अपने आप को बदलिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये जूम मीटिंग। जूम मीटिंग ने एक करिश्मा चमत्कार किया है बहुत लीडरों की जिंदगी में, और पूरी दुनिया में आपको मैं बताना चाहूंगा 10-10 हजार लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इस टाइम। 10,000 लोग, 5,000 लोगों की मीटिंगें हो रही हैं जूम मीटिंग में, और लोग लाखों करोड़ों पर छाप रहे। आप कहाँ घूम हो, घर में, किस दुनिया में घूम रहे हो आप, कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। दुनिया चौके छक्के, सैकड़े पे सैकड़ा, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मार रही है। इसलिए गेट रेडी, क्योंकि मारने वाले मार रहे हैं, आपके बिना भी मारेंगे। बट ये है कि आपका क्यों नहीं, आपकी भी सेंचुरियां लगनी चाहिए, आपके घर में बढ़िया बरसात आनी चाहिए, पैसों की धन वर्षा, राइट। तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि बिलीव इन योरसेल्फ, विश्वास कीजिए और अपनी ब्रांडिंग कीजिए। जो आज का हमारा टॉपिक है, ब्रांड योरसेल्फ, अपनी ब्रांडिंग कीजिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये जूम मीटिंग। किसी भी बल्ब को ले आइए, मार्केट से एलईडी बल्ब मिल जाता है, सामने लगा दीजिए, पीछे दीवार होनी चाहिए, प्लेन दीवार होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसी दीवार हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, सफेद हो, प्लेन होगी तो आपका चेहरा ही नजर आएगा वहां पे। अपनी ब्रांडिंग कीजिए। और हमारी आज एक जूम मीटिंग थी दिन में, तो हमारे बहुत सारे बड़े लीडर हैं उसमें। तो उस टाइम मैं गाड़ी चला रहा था और मैं कहीं था और मैं टी शर्ट में था, राइट। लेकिन अभी मैं किस में हूँ, जब मैं आपके बीच में आया हूं, तो वही वाली बात है, मेरा भी मन करता है ना शाम को सब खोल खाल के तसल्ली से हम भी एसी की हवा खाएं, है ना। नहीं, दिस इज प्रोटोकॉल। हमको जिंदगी अपनी भी बदलनी है, लोगों की बदलनी है, और लीड बाय एग्जांपल है। जैसे हम यहाँ पे लीड करेंगे ऐसे आपको फॉलो करने का मन करेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से हम डिसिप्लिन में भी हैं, कमिटेड भी हैं, और शिद्दत, जुनून सब कुछ चल रहा है। और आप सभी के साथ भी यही अच्छी बात है कि आप अंदर हो, आप गेम के अंदर हो, आप दर्शक नहीं हो, आप तालियां बजाने वालों में नहीं हो, आप खिलाड़ियों में शामिल हो, आप हमारे बीच में टीम का हिस्सा हो। आपके पास भी उस इनाम को जीतने का उतना ही मौका है जितना हमें मौका है। आपने देखा होगा जैसे वर्ल्ड कप होता है, कई टूर्नामेंट होते हैं, जब कोई टीम जीतती है ना, 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन 6 खेलते हैं, या 20 खिलाड़ी होते हैं 11 खेलते हैं, लेकिन जब टीम जीतती है तो सेहरा सबके चेहरे पे लगता है। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क, और टीम वर्क से ड्रीम वर्क बनता है। तो आईटी नेट सिस्टम के आप टीम के बहुत ही स्ट्रांग पिलर हैं। अभी हम बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपके बीच प्रैक्टिकली आपके नजदीक आके आपको टच करने आ रहे हैं, आपसे हाथ मिलाने आ रहे हैं। अभी आपने देखा ना, अभी ये बहुत मुझे प्राउड होता है ये बताते हुए कि अभी 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन भी नहीं हुआ, 30 तारीख, आज कितनी तारीख है, 5 दिन पहले बिहार से 1200 किलोमीटर से डॉक्टर शेखर गुप्ता, जो पटना से बिलोंग करते हैं, बिहार से, स्टार गोल्ड लाइन है, उन्होंने 2-3 महीने का टारगेट दिया था अपनी टीम को कि इतना बिजनेस करोगे तो हम पाल सर की ट्रेनिंग में आपको ले जा सकते हैं। बिहार से दिल्ली आए थे
और दिल्ली में 100 लोग, 100 लोग। आप अपनी टीम के साथ क्या 100 लोगों के साथ दिल्ली आ सकते हो हमसे ट्रेनिंग कराने के लिए? लेकिन शायद आप बहुत खुश नसीब हैं, आपको तो आपके शहर में मिल रही है ट्रेनिंग। दैट इज द डिफरेंस। क्योंकि हमारी क्रॉस लाइन होने की वजह से बहुत सारे प्रिविलेज उनके पास नहीं है। मन तो उनका भी करता है कि सर हमारे पास आ जाएं, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन रख के क्या बोला कि सर हमें ट्रेनिंग चाहिए, आप बताओ हमें कहाँ दे सकते हो, नैनीताल में, जिम कॉर्बेट में, पटना में, या कहीं और? तो मैंने बोला हम तो सिर्फ दिल्ली में दे सकते हैं। उन्होंने बोला सर डन सर। और मैंने दिल्ली बोला तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं कहा दिल्ली कौन आएगा 1200 किलोमीटर। उन्होंने बोला सर डन, हम दिल्ली आएंगे, पक्का? मैं कहा जब जुबान दे दी है पक्का मतलब पक्का। आप सोचिए, उन्होंने मेरे हाँ सुनना था, कहते आप मिलो, हमें मिलो कहाँ ये बताओ, हम वहीं पहुंचेंगे। दैट इज द स्पिरिट। जब मैं उन्होंने किस तरीके से वैल्यू बनाई थी, हर चीज की वैल्यू बनानी पड़ती है। इस प्रोग्राम की वैल्यू है, जूम की वैल्यू है, आईटी नेट सिस्टम की वैल्यू, टियांस की वैल्यू है, ली जिनियन सर की वैल्यू है, यहाँ पे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इनकी एक वैल्यू है, हमारी एक वैल्यू है। उस वैल्यू को आप एनकैश कैसे कर रहे हो, आप एनकैश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। एक ही समस्या है, आप प्रमोशन नहीं जान रहे हो। आपको लगता है प्रमोशन कोई अलग बला है। प्रमोशन का मतलब क्या है? एडिफिकेशन। आई लव टियांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम, आई लव माय अपलाइन। अब आपने इतना शानदार एडिफिकेशन किया, सामने वाला बोल रहा कुछ तो है, ये इतना बावड़ा हो गया है, इतना पागल हो गया, इतना दीवाना हो गया या हो गई है, कुछ तो है। एग्जाम्पल है, कोई बहन हमारी बड़ी तारीफ कर रही है, पाल सर ये, पाल सर वो, है ना, आ रही है, फोटोग्राफ्स ले रही है, अपना ऑटोग्राफ्स ले रही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो वापस जाके क्या बोल रही है, देखो मैं तो ऑटोग्राफ्स लेके आई, मैं तो बेस्ट विशेस लेके आई सर से, सर ने साइन करके दिए मुझे, देखो मैं फोटोग्राफ्स, ये वीडियो। क्या हो रहा है? उनमें आग लग रही है कि ये हमारे साथ हो सकता है। कहते हैं हाँ, जब भी अगला प्रोग्राम होगा हम चलेंगे साथ। हो गया काम शुरू। कहने का मतलब प्रोडक्ट अपना काम करते हैं, बट प्रोडक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब इसकी क्या बात करनी है, हम उसी को घिस रहे हैं, हम उसी को समझा रहे हैं, उसी में कन्विंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? प्रोडक्ट को ज्यादा समझाने का मतलब क्या है? आप कन्विंस कर रहे हैं किसी को, आपको इसके ऊपर तो घमंड होना चाहिए। हालांकि मैं बोलता हूँ घमंड नहीं करना है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आगे रह के। आप बोलोगे क्या बात हुई, एक तरफ तो बोलते मत करो घमंड, दूसरी तरफ बोलते करो घमंड। ठीक है, अब इसको जैसे मर्जी समझ लो। ये विश्वास का लेवल इतना हाई है कि प्रोडक्ट के बारे में तो अंधभक्ति है। पता है यार, ये पूरी दुनिया में हवाबाजी थोड़ी है, लोगों को बेवकूफ थोड़ी बना रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई चीज अगर बेस्ट एंड द बेस्ट है, अब मैं फिर कन्विंस कर रहा हूँ जी इसमें ऐसा होता है, अरे उसका फायदे बता दो, इसको खाने से ये फायदे होते हैं। खुद समझ जाएगा बंदा उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमने डॉक्टर नहीं बनना है, हमको कुछ और करना है, प्रमोट कर कुछ और रहे प्रमोट। और बाय चांस बाय डिफॉल्ट नीम हकीम खतरा जान और है, राइट? तो क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं ये कहता हूं कि प्रोडक्ट को खाइए, प्रोडक्ट को यूज करिए। सबसे बेस्ट वही आदमी है, वही उसी का बिजनेस बहुत अच्छा होगा जो इन प्रोडक्ट को खुद घर में कंज्यूम कर रहा है। नैपकिन है, शैम्पू है, ऑयल है, टूथपेस्ट है, मल्टीविटामिन हैं, जिंक है, आयरन है। खून की कमी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, मल्टीविटामिन और मिनरल की कमी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, उनसे बचने का तरीका है। हार्ट के लिए कितना अच्छा है हमारा ओमेगा, जबरदस्त। स्पिरुलिना बल्ले बल्ले, चेहरे में लगाओ तो चेहरा चमकता है, खाओ तो बॉडी चमकती है। और चाहिए क्या फिर? जो पीछे की कुछ कमियां रही होंगी शरीर में वो भी दूर। प्रोडक्ट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लोगों को मिलिए, ज्यादा लोगों को डेमो दीजिए, प्लान दीजिए, जोड़ने की कोशिश करिए। उसका तरीका है प्रमोशन। हम ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये मेरे रोल मॉडल है, इनके साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं इनसे सीख रहा हूं, और मुझे पता है एक दिन मेरी जिंदगी भी ऐसी बनेगी। आपकी ज्वाइनिंग आ गई, आपकी ज्वाइनिंग ऐसे निकलती है। हम क्या समझा रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, एक गिलास पानी भर दिया, देखो ये गिल्ला नहीं हुआ, एक गिलास और भर के डाल रहे हैं। अरे भाई साहब, एक गिलास की भी जरूरत नहीं है,
आधा गिलास की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे को आदत पड़ गई है क्योंकि हमें तो कुछ और करना है। मेरे ख्याल से ये जो मैसेज था, ये जो है दूसरा चैप्टर था। पहला चैप्टर तो गेस्ट के लिए था, दूसरा चैप्टर जुड़े हुए लोगों के लिए। और गेस्ट बोलते अभी तो हम जन्म भी नहीं लिया, हमें तो पहले पता लग गया करना क्या है, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। अगर आप जुड़े नहीं हैं, उससे पहले, गलती करने से पहले हमने आपको बता दिया। और जो दोस्त इन गलतियों को ना करके हमारी बातों को फॉलो करके प्रमोशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही वर्ड लिखना, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ प्रमोशन। ये बहुत गहरी वर्ड है। एक ही बात बोला था, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, टाइट कम्युनिकेशन विद योर सक्सेसफुल अपलाइन लीडर। आपको फोन करना है। अगर आपका अपलाइन लीडर आपको फोन कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, आज वो कर रहा है आपको, या फिर ये उसका बड़प्पन है, आज वो कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं हो किस्मत में ऐसा ही हो बार बार, हो सकता है उसको कोई और मिल गया ना करने वाला, तो फिर वो कभी कभी हमारे दिल में भी ख्याल आता है, करने लग जाएगा। फिर आप बोलोगे पहले तो बड़ा फोन करता था, ये आजकल नहीं करता है, लगता है इसका काम हो गया। हाँ जी, हो गया। और नहीं भी हो गया होगा तो उसका मूड चेंज हो गया, या फिर हम जैसे ने ट्रेनिंग दे दी। जब तक हमने ट्रेनिंग नहीं दी थी तब तक वो लगे पड़े थे, दीवारों में सिर मार रहे थे। एक दिन हमने बोला दीवारों में सिर मत मारो, दरवाजा ढूंढो। वो दरवाजे ढूंढने लग गए और पता चला अच्छा ये पाल जी का ट्रेनिंग का असर हो गया, इसीलिए फोन नहीं हमारे को आजकल आ रहे। इसलिए कल मैंने बोला था ना आपको, बिगाड़ने किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो सुधर नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ और लोगों को देखना शुरू कर लो, नए लोगों के साथ काम करना शुरू कर दो, बना के रखो, क्या पता सुधर जाएं देखकर। राइट। तो ये था आज का सेकंड लेसन, जो स्पेशली ब्रांड योरसेल्फ पे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे लीडर्स हमें आपके खूबसूरत चेहरे इस पैनल में दिखाई देने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका ये चमकता हुआ चेहरा, इसकी वैल्यू तभी है अगर यहाँ पर आप पैनल में, वीडियो में। राइट। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप कैसे लग रहे हो, कैसे हो, किसको पता? मैं बताऊं, मेरे पास में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल दे रहा हूं बहुत सारे जो मेरे हाथ में बिल्कुल नजदीक है, इसलिए ये मेरे ख्याल में 3 TB का वो है हार्ड डिस्क। राइट। ऐसे से शायद तीन और हैं, 9 TB हो गया, 10 TB हो गया मोटा मोटा। एक TB में 1000 GB होता है, ध्यान रखना। ये 4 TB का एक और है मोटू, अभी एक और ये 5 TB का ये। आप समझो इसमें क्या है। ये तो इतना डाटा मैं बता रहा हूं, अपनी बता रहा हूं। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, अगर उनका जो ऑफिशियल डाटा होता है ना, अगर ऑफिशियल डाटा की बात करें तो शायद वो 2, 4, 5 TB में कवर हो जाता है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी जो 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो डाटा में कभी भी ये ज्यादा वो नहीं, स्पेस यूज नहीं होता। यूज किसमें होता है? फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ये बहुत स्पेस खाती हैं। आपने देखा होगा ना, जो वीडियो बना लो सारा मोबाइल का डाटा उसने स्पेस खा लिया, या हार्ड डिस्क का। तो इतने सारे डाटा में जो माल पड़ा हुआ, पता किस चीज का है? वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स। भाई किस लिए, क्यों, वाई? बिकॉज पता लग गया था यही करना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है। लोग बोलते जब देखो यार पाल जी ना खुद को चमकाते रहते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको चमकाऊंगा? भाई आप खुद चमकाओ अपने आप को, सबने अपने चमकाना है। सबके बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, सबको अपने को ध्यान देना है। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रांडिंग खुद की कीजिए। और ये मसला जो है आज का थीम था, याद रखना, अक्टूबर 5, 2021 को जो प्रोग्राम किया था उसका थीम ये था, ब्रांड योरसेल्फ। अपनी ब्रांडिंग कीजिए। और जूम मीटिंग में जब आप वीडियो में होते हैं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रांडिंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग आवर स्ट्रेटेजी, यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ सक्सेस। आज के लिए इतना ही, और अब समय आ गया है हमारे शेयरिंग सेशन का, तो यहीं पर इसको मैं विराम दूंगा। और फिर दोबारा मैजिकल शब्दों के साथ जब भी मौका मिले चौका मारना है। राइट। बेटर चांस, बेटर लाइफ,
I love Tians. I love Ideal System. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Lion. Everyone soon. Love you all. God bless you.